बैंगलोर, मेहनत करके जीने वाले लोगों के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाला शहर। मेरा नाम आनंद है। इस बैंगलोर नाम की लड़की के पल्लू में खोया हुआ एक अनजान लड़का, और कैब चलाना है मेरा काम। हेलो, हाँ कहाँ हो? हाँ मैडम, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। जल्दी आओ, हॉस्पिटल हाँ जाना मैडम। है। ओके। अरे यार, इसकी तो अब ये लोग भी परेशान करेंगे। रोक, गाड़ी रोक। इतना फास्ट क्यों जा रहा है? सर प्लीज सर, कस्टमर वेट कर रहा है, हॉस्पिटल ले जाना है सर। ठीक है, पहले साइड में लगा, फिर बात करते हैं। सर सारे डॉक्यूमेंट्स है, आप कहे तो आपको दिखाता हूँ सर। हाँ? कह रहा है सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और डिस्प्ले कार्ड नहीं दिख रहा है। वो कल लाइन में खड़े खड़े बहुत लेट हो गया था सर, मैं ड्यूटी भी नहीं कर पा रहा हूँ सर, प्लीज जाने दीजिए ना सर। अभी तो तूने बोला था ना सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी कहानी सुना रहा है। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, 100 दे और बिल दे के जा, या फिर 2000 दे और चुपचाप निकल जा। क्या बोलता है? अरे बोलना, क्या करना है? सर ये लेकर गाड़ी छोड़ दीजिए सर। हाँ? रुकिए सर, गाड़ी की चाबी को हाथ मत लगाइए। अरे रे, गुस्सा तो देखो, लगता है जोरों की मिर्ची लग गई। सुन बे, जब मैंने तेरे से 2000 मांगा और तू 500 दे रहा था ना, तो मेरे को भी ऐसा ही लगा। प्लीज सर छोड़ दीजिए, मुझे जाना है सर। कानून को दुख दिखाई नहीं देता बे। चल गाड़ी साइड में लगा। चल सुनिए प्लीज सर, क्या है कि गाड़ी को साइड में लगाना है ना। चल गाड़ी साइड में लगाता हूँ। से बात कर, गाड़ी लगाना साइड में। ये लो, जाओ। रोको रोको रोको, धिक्कार है पुलिस वालों पर, धिक्कार है पुलिस वालों पर, धिक्कार है। न्याय चाहिए, धिक्कार है। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, समझे? मैं नहीं जाऊंगा। चलो निकलो यहाँ से। तुझे सुनाई नहीं देता क्या? ना निकलो यहाँ से, चलो। क्या हुआ भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे खुद ही देख लो। रुको भैया, बात क्या है? देखो भाई कैसे बात कर रहा है, तुम खुद ही इससे पूछ लो ना। हाँ, बिना मतलब का दिमाग खा रहा है। क्या है, कोई क्राइम किया इसने? सुबह जब डिस्प्ले कार्ड बनवाने गया था तो कितनी लंबी लाइन थी पता है ना? लाइन तो थी। अर्जेंट है इसलिए 500 रुपए देकर जाने की सोचा तो 2000 रुपए मांग रहा है मुझसे। क्या सर, हमारे मुंह से निवाला छीनोगे तो हम जिएंगे? बिल्कुल कैसे सही सर? बात है। तू किससे बात कर रहा है? मैं बता अच्छी तरह से जानता हूँ, धिक्कार बता रहा हूँ। है, पुलिस वालों पर धिक्कार है। तो अच्छा नहीं होगा। लेकर ही जाएंगे। धिक्कार है, पुलिस वालों पर धिक्कार है। धिक्कार है, न्याय चाहिए, धिक्कार है, पुलिस वालों पे धिक्कार है। पुलिस वालों पे धिक्कार है। न्याय चाहिए, पुलिस वालों पे धिक्कार है, पुलिस वालों पे धिक्कार है। न्याय चाहिए, पुलिस वालों पे धिक्कार है। मैं अभी हटवाता हूँ। सर कब से समझा रहा हूँ? सबको हटाओ। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। बोलो ना, उठ। न्याय चाहिए। छोड़ो मुझे। देख बहुत हुआ, ए। चल चुपचाप गाड़ी में बैठ। चल, 2 लोगों को साथ में मिला के सियाना बन रहा है तू। हाँ चल गाड़ी में बैठ, बताता हूँ मैं तुझे। बैठ ए। गाड़ी में, बैठ और निकल यहाँ से। चल हाँ जा रहा हूँ ना। चल निकल, जल्दी कर। हमें साइड हटना। चल 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 चल, ट्रैफिक जाम मत कर। थैंक यू भाई। वो गाड़ी पीछे ले। मैं ऐसा ही हूँ, अन्याय को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो जगह देके बिना ही जमा देते हैं।
ये लोग कौन हैं? अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। लाइफ इनकी तरह कलरफुल हो जाए, बस यही इच्छा है। लेकिन लगता है कि भगवान को मुझ पर कुछ ज्यादा ही नाराजगी है। कर्ज लेते समय सिसरिंग से जैसे बच्चा पैदा होता है, कुछ पता ही नहीं चलता, और लौटाते समय नॉर्मल डिलीवरी की तरह कुछ ज्यादा ही दर्द होता है। हेलो सर नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर 3 दिन का टाइम दे दो, मैं पैसे लौटा दूंगा। मैं और टाइम नहीं दे सकता। अभी तक जितना टाइम दिया उतना ही काफी है। नेक्स्ट टाइम से पैसे लेने से पहले सोच लेना, समझे? फोन रखो। क्या बे आनंद? रंगा भाई, हाँ बोल। आज रात को मैं गाँव आ रहा हूँ, ठीक है? आजा आजा। मैं जिससे कहूंगा उससे पैसे ले लेना। हाँ ठीक है। अगर नहीं दिया तो कैसे भी पैसे उठाना ही होगा। ठीक है, आजा आजा। कितने दिन तक यहाँ रहने वाला ये बता। 3 दिन तक। हाँ चल आजा आजा आजा। हाँ बोल बंटा। अबे मैं कितने दिन से चिल्ला रहा हूँ, 1 लाख की बीसी है। पिछले साल तो आया नहीं, अब तू नहीं आया तो वो पुजारी लेकर चला गया। अच्छा ऐसा क्या? कुछ करते हैं ना यार, छोड़। भाई 3 महीने हो गए कार का लोन भर के, नोटिस भेज के 3 दिन हो गए। अगर ड्यूटी पर गया तो वो लोग जहाँ मिलेंगे वहीं से कार को उठा ले जाएंगे। अच्छा भाई जरा लाइन पे रहना ना। कितने पैसे हुए? सर 156 हुआ। क्या हुआ यार? 1 मिनट यार। अबे 45,000 भरना है, और कल 1 बजे से पहले ही भरना इसे। अबे तुझे पता है 3 दिन पहले मैंने बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट की थी, पर वो भी नहीं माना। यार कोटा को बोलना मदद करने के लिए। ठीक है यार, मैं कोटा से बात कर लूंगा। हम लोग अक्सर जहाँ सुबह नाश्ता करते हैं ना, तू वहाँ पे आ जाना, वहीं पे मिलते हैं सब लोग। नालायक कहीं के। तो ये नालायक लड़का हमारे ही एरिया में रहकर हमारे सामने ही, आंखों के सामने ही हमारे अपार्टमेंट में दूध को सप्लाई करता है, वो भी दूसरी जगह से लाकर। क्या करूं मैं इसका? हाँ किसका कॉल है? अरे आनंद है यार, तू बंद तो निकाल। खोल कर सुन ले। हाँ बोलना। एक बिस्किट ले हाँ पुट्टू भी आ गया है, सुबह अपने अड्डे पे ही आ जाना ना, ठीक है ना? ठीक है। चल मुझे हिसाब दे, नहीं तो मार डालूंगा तुझे। जिस अपार्टमेंट में दूध देता है ना, पूरा हिसाब किताब लेना है। मैं कह रहा हूँ हिसाब दे, देना। नालायक। दे बे। भाई चल बे, निकल यहाँ से। कितना हुआ गुरु? तू रहने दे, मैं देता हूँ। ठीक है। ये ले। हो गया ना तेरा? चल आ चलो। बोल देना उसे, कल से अगर हमारी कंपनी का दूध छोड़कर अगर किसी और दूसरी कंपनी का दूध दिया तो हाथ पैर काट के रख दूंगा। ठीक है भाई। बोलना उसे। ये कलरफुल लड़के और ये दूध का राजा, ये सब भूत की राशि वाले हैं। भाई सुनो, हाँ? एक चाय देना, थोड़ा जल्दी करना। जी भाई। कितना हुआ? 10 रुपए।
उस दिन जब बस ने मेरी कार को ठोका था, जो टूटा था वो सिर्फ मेरी कार का मिरर ही नहीं था, मेरा दिल भी था। सॉरी भाई, अचानक बीच में किसी की बाइक आ गई थी। मैं जैसे ही राइट लेने वाला था तभी बीच में तुम आ गए भाई। ए, नीचे उतर। कहा ना नीचे उतर? अंधा होकर गाड़ी चलाता है क्या? बकवास मत कर, जो हिसाब किताबें लेके दफा हो जा, समझा कि नहीं? अबे कहा ना नीचे उतर? आप कुछ मत बोले, मैं नीचे उतर कर बात करती हूँ। हाँ, सुबह सुबह क्यों दिमाग खराब कर रहा है? सर, जाना सर, यहाँ से। सर, आज नया रूट है सर, गलती हो गई। नया रूट है तो क्या हुआ? सबको ठोकते हुए जाओगे और हम देखते रहेंगे क्या? गलती हो गई सर, प्लीज इतना गुस्सा मत कीजिए, थोड़ा इस तरफ आ जाइए। आइए सर, प्लीज इस तरफ आइए ना सर। देखिए ये अमाउंट रख लीजिए। लीजिए ना सर। तूने इसे मेकअप करने वाला मिरर समझा है क्या? अभी के अभी 2000 दे तभी गाड़ी को आगे जाने दूंगा। ए बड़ो, तुमको लाइसेंस किसने दिया? अबे नीचे उतरना। चल निकालना। सर आप इतना क्यों बोल रहे हैं? मानती हूँ सर, हमसे गलती हो गई, ये लीजिए 2000 रख लीजिए। खुश? अगर तुमने ये काम पहले ही कर दिया होता तो मैं गाड़ी लेकर कब का चला गया होता। ठीक है आप जाइए यहाँ से। ये ले, इसे तो ही रख, मेकअप में काम आएगा। इसकी तो उसने उस दिन जो पैसे मुझे दिए थे वो पैसे नहीं, उसका दिल था, ऑफ कोर्स। और मैंने जो उसके हाथ में रखा था वो कांच का आईना नहीं बल्कि मेरा दिल था। आपके द्वारा डायल किया गया। क्या कहूँ, नसीब का खेल ही देख लो। मैं सामने का दरवाजा खोलकर वेट कर रहा हूँ और वो पीछे के दरवाजे से दस्तक दे रही है। चल यार, लेट हो रहे हैं। अरे तुम यहाँ? और क्या, मैं हूँ। देखो मैं ट्रिप कैंसिल कर दूंगी। हाँ कर दो। मैं क्यों करूँ, तुम खुद ही कर दो। अच्छा, पर प्रॉब्लम तो तुझे है ना, मुझे नहीं। तुझ जैसी सुंदर लड़की को अगर कार से उतार दूंगा ना, पाप लगेगा मुझे। देखो, मैं जानबूझकर तेरा पीछा करके तुझे मेरे कैब में बैठने के लिए नहीं कहा। तुझे कैब चाहिए था इसलिए तूने बुक किया और मैं आ गया। चाहिए तो जाओ, नहीं तो बैठ ही रहो। वैसे भी इस समय दूसरी गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है, और तो और मेरे जैसा लड़का मिलना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। देखो मुझे इस वक्त कोई कैब नहीं मिलेगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। अकेली लड़की समझकर कुछ किया तो। हेलो, तुम्हारी जैसी 10 लड़कियां हर दिन मेरे कैब में चढ़ती और उतरती हैं। जल्दी बताओ, चलना है कि नहीं? तुम क्या हनुमान के अवतार हो या फिर उनके भक्त हो? हाँ, मैं ना कृष्ण के कुल का हूँ, राम का अवतार हूँ। अपनी सीता का ही वेट करूंगा। ओह, ठीक है, अब चलो आगे। थोड़ा मुस्कुराओ जी। अपना काम करो ना तुम। ये कस्टमर के साथ मुस्कुराकर बात करना हमारा ही काम होता है क्या? तुम भी थोड़ा मुस्कुराओ ना। गाड़ी चलाते हुए पैसेंजर का मुंह नहीं देखना चाहिए, रोड को देखकर गाड़ी चलाई जाती है। इतनी भी समझ नहीं है तुम में। वैसे जिन लड़कियों का नाक सीधा होता है, अगर वो डांटती हैं तो मुझे गुस्सा नहीं आता। एक दिन कैब की दुकान बंद करके मवाली के स्टाइल में उसको फॉलो करने की सोचकर मैं निकला। कहाँ का? मेरे पास पास है बेटी। ओके, टिकट आपको कहाँ जाना है? चेंज दो ना। आपको कहाँ जाना है? अगला स्टॉप। चेंज दीजिए। एक मिनट रुकिए, अभी चेंज देती हूँ। ओके, टिकट आपका हो गया ना? हेलो। अब उतरो भी। अरे उतर रहा हूँ ना, अब इतनी भी जल्दबाजी क्या है? बाद में फोन करता हूँ। आपने ली ना टिकट? हो गई ना? हेलो, सीट खा लिया तो दरवाजे के पास क्यों खड़े हो? जाकर बैठो। आज तो इसकी क्लास लग गई।
आंटी आपने टिकट ली ना? ये लड़कियां ऐसी होती हैं, जब उनको कंफर्म हो जाता है कि कोई लड़का उनको फॉलो कर रहा है तो ड्रामा क्वीन की तरह नाटक करने लगती हैं। पर अगर वो सीरियल आर्टिस्ट है तो हम भी सिनेमा आर्टिस्ट हैं, ये इनको नहीं पता होता। बताइए कौन सा एरिया? मैंगलोर। देखिए देखो, बातें बाद में हो जाएंगी, पहले टिकट ले लीजिए। ठीक है दे दो। बसवा भाई गाड़ी रोकना। क्या हुआ मैडम? जिनके पास चेंज है बस वही गाड़ी में बैठिए, और जिनके पास नहीं है वो गाड़ी से उतर जाइए। सुबह से यही कह रही हूँ चिल्ला चिल्ला कर, लेकिन इनके जैसे लोग मेरी जान खाने आ जाते हैं। उतरिए आप। अरे देख कर। इतना क्यों चिल्ला रही हो? सुनो कंडक्टर, जरा यहाँ मेरे पास आओ। आओ। तुम लोगों का टिकट कहाँ है? आप दिखाइए टिकट। टिकट तुम्हारा टिकट कहाँ है? टिकट कहाँ है? सर टिकट नहीं लिया, अभी चढ़ा हूँ। अभी चढ़े तो क्या हुआ? टिकट तुम्हें लेना चाहिए था ना। ठीक है पहली छोड़िए बार ना बस सर। में चढ़े हो क्या? तुम्हें टिकट के बारे में पूछना नहीं चाहिए? सर देखिए गलती मेरी है, मैंने ही टिकट नहीं मांगा। इसकी कोई गलती नहीं है सर, इसे छोड़ दीजिए। फाइन बताइए, मैं भर देता हूँ ना। वो अच्छा लड़का है यार, लेकिन इसका काम है लोगों से टिकट पूछकर उसे टिकट देना। तुझे मैंने इस रूट में कई बार देखा है, फर्स्ट टाइम मेरे हाथ लगी है इसलिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, सबको टिकट देना। चलो भाई फाइन के 500 रुपए दो। ये लीजिए सर। उस दिन वो जानबूझकर मेरे पास टिकट लेने नहीं आई, तभी मुझे कंफर्म हुआ कि वो मुझे ऑब्जर्व कर रही है। पता नहीं क्यों पर वो भी मुझे पसंद करती है, ऐसा मुझे लगने लगा। टिकट टिकट, अरे जगह दो। टिकट लिया? पास दिखाओ, कहाँ जाना है? टिकट। तुम जहाँ लेकर जाओगी वहाँ। कहाँ जाना है ये बताओगे या नीचे उतरोगे? ठीक है, एक मैजेस्टिक दे दो। ये बस मैजेस्टिक नहीं, 9 दिल्ली तक जाएगी। ठीक है 9 दिल्ली दे दो, वहीं चला जाता हूँ। हाँ वो बस से घूमने का बहुत मन कर रहा है। बातें कितनी घुमाता है। हेलो, ये लास्ट स्टॉप है, उतरना नहीं क्या? नहीं, मतलब? वापस जाना है। कहाँ जाना है? ये बस जहाँ लेकर जाएगी वहाँ। हेलो। पहुंच गए क्या? तुमने खाना खाया? अगर नहीं तो लास्ट स्टॉप में खाते हैं। पता नहीं इसका लास्ट स्टॉप कब आएगा। ब्रो, जब भी देखता हूँ मैं तुम इसी बस में आते जाते रहते हो और इसी सीट पे बैठते हो, ऐसा क्यों ब्रो? दिल के लिए। सो सैड ब्रो। इसका मतलब आप हार्ट पेशेंट हैं क्या? हाँ ब्रो। तो क्या आपकी इस बस पे बैठने से हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? बस में बैठने के बाद ही पता चलता है कि मेरे पास हार्ट है। हो हाँ भाई, आपकी हार्ट स्पीड बहुत बढ़ी हुई है। लगता है आपके हार्ट में होल हो चुका है।
स्टॉप आ गया माँ जी। बस पर आजा, चलिए। प्यार का गाना आता है क्या? जिसे मैं हमेशा गाता हूँ। हाँ हाँ, गाओ गाओ। हार्ट बीट कैसी है? रोज रोज आपे से बाहर जा रहा है ब्रो। ओह, इस बस में आने से क्या? हाँ, तो इस बस में बैठ के फालतू का रिस्क क्यों ले रहे हो? वैसे ये कौन सा नया रोग है? इस रोग का नाम क्या है? हमारे यहाँ तो इसे प्रेम रोग बोलते हैं। ओह, प्रेम रोग। मेरी समझ में अभी आया। ये रोग ना डॉक्टर से भी सॉल्व नहीं होने वाला है, कंडक्टर से होगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। मैडम, बैठेंगी क्या? नहीं। ठीक है, फिर खड़ी रहो। जाने दो। ये लीजिए सर। रुकिए, मैं जलाता हूँ ना। माचिस की तिली कहाँ जलाने से आग कहाँ पकड़ती है, ये मुझे अच्छे से पता है। भाई, डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूँ। उस लड़की का फोन नंबर और उसके घर का एड्रेस मिल सकता है क्या? फैमिली डिटेल्स मुझे नहीं पता है। अच्छा, उसका नाम ही बता दो। तुझ पे कैसे विश्वास करूं? ठीक है, ये लो मेरा आधार कार्ड, देख लो। अब तो उसका एड्रेस दे दो ना भाई। आप पुरानी बातों को दिल पर मत रखिए। सर, मैंने आपको अपना आधार कार्ड दिखाया ना। मैं बहुत डिसेंट बंदा हूं, मैं सिगरेट तक नहीं पीता। देखो, तुम जैसे लड़के बस में इसलिए सफर करते हो ताकि कॉलेज की लड़कियों को पटा सको। एक बात बताओ, ऐसे भीड़ भाड़ में पसीने से तरबतर एक कंडक्टर से भला कैसे लव हो गया तुम्हें? हैं? फर्स्ट टाइम जब मैंने उसको देखा था, उसी दिन से वो रात के सपनों में आने लगी। भूख प्यास गायब हो गई। हर चेहरे में उसी का चेहरा दिखाई देता है सर। ಹೇಗೆ ತಡೆಯಲಿ ಈ ಮನದ ಗದ್ದಲ ಹೃದಯ ಕೆರೆಯಲಿ ಪರಪರ ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚು ನನ್ನದು ತುಂಬ ಹೊಸತರ ಕನಸು ಕಾಣುವೆ ಥರ ಥರ वो सब छोड़ो, नाम जानते हो उसका? करुणा, नंबर लिख लो उसका। ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ನಾ ಹೇಳಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಿದೆ ಈಗಲೇ ಏನು ನಾ ये मेरा कार्ड है, इसे अपने पास रख लो। लेना, एकदम पागल प्रेमी है तू। सर, चलता हूँ मैं। उन्होंने नंबर दे दिया, अब टिकट तो मिल गया, लेकिन ट्रेन नहीं पकड़ पाया अभी तक। 1000 बार फोन करने के बाद भी उसने कॉल रिसीव नहीं किया। अरे यार, कम से कम मैसेज का रिप्लाई तो कर दे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। ಬೇಲಿಹಾರಿ ಬಂತು ಹೃದಯ ಹುಡುಕಿ कहाँ चला गया ये? नजर ही नहीं आ रहा। ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಕಳೆದು अब तक आया क्यों नहीं? ನಾನು ನನ್ನನು कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो गया? आखिर कहाँ है वो? नजर नहीं आ रहा। कहाँ रह गया? ಕಾತುರ ಅಯ್ಯೋ ಕಾಲು ಎಳೆಯುವ ವಿರಹ ಒಂಥರ ನೆನಪು ನಿನ್ನದು ಹೊಸ ಜ್ವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ನಾ ಹೇಳಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಿದೆ ಈಗಲೇ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಇದೀಗ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅವಳ ನೋಟಕ್ಕೆ ಯಾಮಾರಿ ವಯಸ್ಸು ಮಾಗಿದೆ तभी देखकर कंडक्टर ने राइट राइट मेरी सीटी का रिप्लाई किया।
लेट हो रहा है, घर चलें क्या? नो। मम्मी डांटेंगी। डांटने दो। घर से भगा देंगी। भगाने दो। तूने कभी फाइन भरा है क्या? जो नहीं करना चाहिए वो करे। हाँ? What? कहीं भाग चले क्या? तुम ना लड़की मिले तो प्रॉब्लम और ना मिले तो प्रॉब्लम। मेरा प्रॉब्लम शुरू हुआ उसकी मां से मिलने के बाद। मेरी बेटी ने तुम्हारे बारे में सब बताया है। तुम उसे पसंद करते हो और वो भी तुम्हें पसंद करती है। हाँ माँ जी। मेरी बड़ी बेटी चिकमंगलुरु में हिंदी की लेक्चरर है और उसका पति डिग्री कॉलेज का लेक्चरर है। दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। और दूसरी बेटी तालुका ऑफिस में क्लर्क है और उसका पति मिडिल स्कूल का हेडमास्टर है। और करुणा बीएमटीसी की बस कंडक्टर है, वो भी एक गवर्नमेंट जॉब है। तुम्हारा नाम आनंद है ना? हाँ माँ जी, आनंद है। वैसे तुम काम क्या करते हो? कैब ड्राइवर का काम करता हूँ। कोई बात नहीं। कार तुम्हारी है ना? कार मेरी नहीं है, ऑनर कोई और है। मैं तो बस ड्राइवर हूँ। वैसे महीने में कितना कमा लेते हो? अच्छा खासा कमा लेता हूँ माँ जी। जब मेरी बेटियां छोटी थी तब उनके पिताजी चल बसे। मुझसे जो बन पड़ा मैंने वो किया, इनको एक अच्छी लाइफ दी। ऑटो की तरह रोड पे कई सारे कैब मिल जाते हैं ना बेटा। मेरी बेटी के लिए तुम सही लड़के नहीं हो बेटा। मैं अपनी आंचल में अपनी तीनों बेटियों की खुशी को बरकरार रखने की कोशिश करती आई हूं। आज मेरी बेटी तुम्हें यहाँ मेरे सामने घर पर लेकर आई है, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम बुरे लड़के हो ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन जीने के लिए सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है। अपनी जिंदगी जीने के लिए पास में जितने पैसे होने चाहिए, अगर उतने भी ना हो तो कैसे जिएंगे? आज के बाद से तुम यहाँ पे मत आना बेटा। खुश रहना, तुम जा सकते हो। करुणा। बोलिए माँ। कचरे को बाहर फेंक कर आओ। सच कहूं तो उस दिन सिर्फ कचरा ही नहीं, मुझे भी अपने दिल से निकाल कर हमेशा के लिए फेंक दिया, ऐसा लगा मुझे। सर, मेरा मूड सही नहीं है, आप उतर जाइए। क्या? क्यों उतर जाऊं? मैंने कहा ना उतरिए ना, मेरा मूड सही नहीं है। अरे अच्छी आदमी है। वैसा नहीं हुआ, वो दोबारा मिली, लेकिन टाइम इतना सेंसिटिव था कि हम उसमें फंस गए थे। गलत नहीं है। तुम दुखी मत हो कि तुम अपनी माँ के हाथों में फंस गई हो। उस लड़के को घर पे लाके तुमने हिम्मत दिखाई। उसी दिन मैं समझ गई थी कि तुम उस लड़के के साथ घूम रही हो। अगर तुम जिद करोगी तो मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन बेटी तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारी दीदी और जीजाजी अच्छी नौकरी कर रहे हैं।
उनके सामने बैठकर बात करने में तुम्हें हमेशा संकोच होगा। अगर उससे शादी की तो किराए की कार चलाने वाला, महीने का 15,000 कमाने वाला, उसके साथ जिंदगी कैसे बिताओगी? जो भी हो, मुझे ये मंजूर नहीं है। अभी प्यार का नशा है, कुछ साल तक तो सब ठीक रहेगा, उसके बाद असली जिंदगी समझ आती है। अगर तब तुम अपना दुख सुनाओगी, उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर कुछ और है तो अभी बता दो, उसे ठीक कर लेंगे। मेरी बेटी समझदार है, सोच के देखना। ठीक है ना बेटी? ठीक है माँ। बेचारी करुणा अपनी माँ के हिसाब से नहीं चल पाई, और जो भी लड़का उसको दिखाया जाता वो उसमें मुझे ढूंढती थी। सच कहूं तो वो मुझे भी अपने दिल से निकालकर बाहर नहीं फेंक पा रही थी। उसके बाद कुछ दिनों तक करुणा मेरे सामने ही नहीं आई। मैं बहुत दुखी हो गया था, लेकिन उस दिन बस में बिठाकर उसने मुझे समझाया। उसने कहा कि वो कुछ भी करके अपनी मम्मी को मनाएगी। उसने कहा कि मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगी। तुम इतना ज्यादा दुखी क्यों हो रहे हो? क्या हुआ? सुबह से बस 2-3 सवारी ही मिले हैं। पता नहीं आजकल काम क्यों नहीं मिल रहा है। बहुत सारे कैब्स हो गए ना। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। कोई बात नहीं, घर तक यही बस जाती है, मैं इसी में चली जाऊंगी। 1 मिनट रुको, मैं आती हूँ। मैं तुमसे पैसे मांगने नहीं आया था। तेरे साथ रहूंगा तो दिल को थोड़ी शांति मिलेगी, इसलिए आया था यहाँ। देखो, तुम गलत मत समझो। सुबह से लेकर एयरपोर्ट ड्यूटी, ऑनलाइन मनी, कैशलेस ड्यूटी, यही सब किया होगा ना? प्लीज इसे रख लो। क्या बात है, तब जाकर मुझे ऐसा सुकून मिला जैसे मेरे गले में एक 90 उतर चुका हो। इसका एक पहलू ऐसा है, पर दूसरा कुछ और ही है। फ्रेंड से कर्ज लेकर, इंटरेस्ट भरकर, ईमानदारी से कार चलाकर करुणा के साथ अच्छा वक्त बिताऊंगा, ऐसा सोचा था मैंने। हेलो सर। Hey man, I'm waiting here. Where are you? Come fast. I'm on the way सर। यस सर, 2 मिनट में आया सर। Okay. इस कमीने ने जब से मेरी कार के अंदर कदम रखा है, तब से मेरा कैलकुलेशन ही बिगड़ चुका है। Go fast. Go fast man, I'm getting late. Hello, bro. Where are you guys? Come fast. Otherwise, we'll miss the flight. We can't reach by that time. We are thinking Of getting in the next flight. Please be careful with the package. Sorry, guys. I'm leaving. I've left that package in the cab. We'll be sending the cab details. Okay.
देख कर नहीं चल सकता क्या? सॉरी ब्रो। अबे ध्यान किधर है तेरा? सॉरी यार, सॉरी। अरे यार, डिस्प्ले चला गया। अब कैब यूज करने के लिए दूसरा फोन लेना पड़ेगा। मेरी किस्मत ही खराब है, ऊपर से जेब में पैसे भी नहीं है। अब ये किसका है? हाँ, शायद एयरपोर्ट वाला पैसेंजर ही छोड़कर गया होगा। ठीक है, ऑफिसर को दे देता हूँ, वो उस तक पहुंचा देंगे। दीदी एक चाय देना। सर आप अपना फोन दे सकते हैं? हाँ, ये लो बेटा। ये ले यार, फिलहाल मेरे पास 10,000 ही हैं। बाकी का मैं कैसे भी अरेंज करके दे दूंगा तुझे। कसम खाता हूँ यार, मेरे पास सच में इतने ही पैसे हैं। मेरे पास भी इतने ही है। तुझे और कितना चाहिए? 20,000 और चाहिए था, और 5,000 होगा तो मोबाइल खरीद सकता हूँ। इतना ही ना? नहीं है क्या? ठीक है, चलता हूँ यार। थैंक यू सो मच मेरे ठीक है भाई। दोस्त, बाय। अच्छा 1 मिनट, फिलहाल के लिए तू ये रख ले, चार्ज नहीं है, बेसिक सेट है। एक आधे घंटे के लिए चार्ज पे लगा देना, चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना? ओके ओके बाय। चल बाय। थैंक यू। स्वामी का दर्शन करके मिलता हूँ। थैंक यू भाई। चलता हूँ। बाय भाई। बाय बाय। थैंक यू भाई। चलता हूँ स्वामी। स्वामी शरणा। बाय यार। ठीक है, मिलते हैं। चलता हूँ। हेलो, हाँ बोलिए मैम। ओके ठीक है, मैं फॉलो कर लूंगी। हेलो, जरा सुनिए। यस सर। आज सुबह मैं एयरपोर्ट गया था, ओके। तो कस्टमर मेरी कार में इसे छोड़कर चला गया। हाँ अभी मेरा फोन भी काम नहीं कर रहा है। हाँ अगर गलती से कस्टमर का कॉल आए तो ऑफिस में आकर कलेक्ट करने के लिए बोल देना प्लीज। हाँ ओके सर। मैडम, यस सर। मुझे एक नया फोन लेना था, कितने में आएगा? सब मिलाकर 6,000 लगेंगे। अभी लेना है क्या सर? ये लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। हेलो आनंद, कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ है? तुम्हें क्या हुआ है पहले ये बताओ। 3 दिन से मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही हो, ना ही मैसेज सेंड कर रही हो। ओह, तो इसीलिए तुम मुझसे 3 दिन से मिलने नहीं आए? हाँ, मैं तो गांव गया था, तुम्हें क्या हुआ ये बताओ। कैसे कैसे मैसेज भेजे हैं? ये मिस्ड कॉल, ये मैसेजेस तेरे ही है ना? देखो मैं बस स्टॉप पर इंतजार करूंगी। दोपहर के 2 बजे तक तुम यहाँ आ जाना, और नहीं आए तो मैं ड्यूटी पर चली जाऊंगी, और फिर मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। अरे बात क्या है पहले वो तो बताओ। पागलों की तरह बर्ताव कर रही हो। मेरे जाने से पहले तुम यहाँ आओगे कि नहीं? चलो ठीक है, मैं आता हूँ, 1 घंटे में पहुँच जाऊंगा। 3 दिन से मुझसे मिलने नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। आने तो बताती हूँ। हेलो, आनंद बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ सर। आप कहाँ हो सर? मैं कहाँ हूँ ये बताने का टाइम नहीं है अभी। जीपीएस ऑन करो और चले आओ। ओके सर, आता हूँ। हाँ। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो आनंद, वेयर आर यू? हाँ मैं आनंद ही बोल रहा हूँ, बोलो। आई डोंट नो इंग्लिश। माय फ्रेंड हैज लेफ्ट पैकेज इन योर कार, प्लीज हैंड ओवर टू मी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। फिर बिजी है। बार बार बिजी आ रहा है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। ये खेल खेल रहा है क्या? इडियट कहीं का। ओह, पैकेज। या आई हैंड ओवर इट टू ओला ऑफिस, मुर्गेश पालिया। यू प्लीज कलेक्ट देयर, डोंट कॉल मी। I will give you money. Please hand over the package to me. Please. ये अभी तक वही है, मुझसे खेल खेल रहा है। बताता हूँ। सर ऑन द वे। चुप रहो तुम।
झूठ बोल रहे हो। ऑन द वे करके झूठ बोले जा रहे हो। मैं कब से जीपीएस पर ट्रैक कर रहा हूँ। एक ही जगह पर कार रोकर खड़े हो। मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? सर नेटवर्क सही नहीं रहता है तो कैब ठीक से दिखाता नहीं है। 2 मिनट सर, बस अभी आता हूँ। कस्टमर के साथ इस तरह से बात नहीं की जाती। देखिए सर, मैं आ गया। कहाँ पर आ गए? मैं एक ही जगह पर कब से खड़ा हूँ। सर इधर देखो ना। ओटीपी सर बताता हूँ। 9123। चले? हाँ। एफएम लगाओ। हाँ लगाता हूँ। तुम्हारी कार में ऐसी नहीं है क्या? है ना सर। तो ऑन करो ना। ओके सर, ओके ओके। हाँ। हेलो आनंद, हेलो, लिसन टू मी, डोंट डिस्टर्ब मी, ओके? हेलो। कार ड्राइव करते समय मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, पता नहीं है क्या? सॉरी सर। क्या सॉरी? ब्लडी शिट! अजीब है। छे। हाँ? सर मुझे माफ कीजिए सर, पर कोई अर्जेंट कॉल लगता है। क्या न्यूसेंस है ये? छे। Hey, don't call me again, okay? Listen to me. Please give me that package. Hey, मैं ये सब काम नहीं करता। जो करना है कर ले। Don't call me, okay? Listen, please give me that package. तो जहां पर है वहीं आकर मारूंगा। चल फोन रख। लोफर। लोफर कहीं का। इन लोगों को यहाँ सालों हो गए पर हिंदी में बात करनी तक नहीं आती। जहां पर हो वहां से पिकअप ड्रॉप करने के अलावा जाकर सामान पहुंचाने के लिए भी बोलते हैं। सर। हेलो, एक्सक्यूज मी, यहीं लेफ्ट साइड में कॉर्नर पर कार रोक दीजिए। सर आपको जहां उतरना है वो अभी थोड़ा दूर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से पैदल चला जाऊंगा। प्लीज। कितना हुआ? सर 190। हाँ ये लीजिए। सर छुट्टे। नो 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 नो, कीप द चेंज। थैंक यू। थैंक्स। Listen carefully. Go and collect my package. If you inform the police, I will burn your car and documents. I will misuse your license and ID cards. Don't complicate the situation. It's very simple. I need my package. But if you don't bring, I will kill you. So, go and bring my package. Do you understand? Take it. Wash your face. Wash your face now. Hey, listen. Enough. Give him money. Listen, I will wait here for 1 hour. I repeat what I said. I need my package. You understand? You understand? Okay. Go. I repeat once again. Don't complicate the situation. Go, 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 go. Go, go. मैडम, सुबह मैंने एक पैकेज दिया था, वो मुझे चाहिए। कस्टमर वेट कर रहा है। ओके। हेलो। हेलो। करुणा। कहाँ हो? बस आ रहा हूँ यार। ऑन द वे हूँ। एक कस्टमर को छोड़कर बस अभी आ रहा हूँ, प्लीज। देखो मैं अभी सच में ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूँ, गुस्सा मत होना। हेलो। हेलो। क्या हो सकता है इसमें, पता नहीं। हेलो। हेलो ब्रो कहाँ है तू? तू आ रहा है ना? नहीं ब्रो, मैं शाम तक नहीं आ पाऊंगा।
मैं तुमसे शाम के बाद मिलता हूँ ना। मैं क्या करूं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज यार, प्लीज जल्दी से आ जाना। एड्रेस भेजता हूँ तेरे को, देखना तू एक बार आ जा यार। प्लीज यार, प्लीज जल्दी से आ जा यार, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ भाई। भाई ऑटो घुमा ले। भाई क्या यार, क्या हुआ तुझे बता ना। यार वहां पे हुआ क्या है? यार कार में, चल दिखाता हूँ तुझे। कौन है ये और मैटर क्या है? एक कस्टमर को पिक करने गया था, लगेज उठा के मैं रखने लगा और उसी के चक्कर में जब मैंने डिक्की ओपन किया तो मैं बहुत डर गया था यार। इसलिए मैंने उस कस्टमर को बोला कि दूसरा कैब करके चले जाओ। मैं बहुत डर गया था यार। देखो अब और 2-3 घंटे कार को ले जाकर रमेश भाई के गराज में पार्क करके डिवाइस ऑफ कर देना। ठीक है यार, बाद में सोचते हैं क्या करना है। ठीक है यार, अंधेरा होने के बाद। यही तो रखा था मैंने। अरे नहीं, तेरी कार कहाँ है? हे, मैं अभी कुछ भी कहने की हालत में नहीं हूं, तो जा यहां से। सर वो लोग यहीं पर हैं। अगर वो लोग इस तरफ आते हैं तो मैं उन्हें पकड़ लूंगा। ठीक है, कुछ भी हो वो वहां से मूव नहीं होना चाहिए। एट एनी कॉस्ट ड्रग्स के साथ उसे रेड हैंडेड पकड़ना है। यस सर। ओके? यस सर। बी अलर्ट। ओके सर। ओके? यस। ऑफिसर पकड़ो उसे। तुम उसे वहां जाकर देखो, मैं यहां देखता हूं। हरी अप।
सर। बैठ जाओ। थैंक यू सर। देख रहे हो क्या है ये सब? तुमने जो बहादुरी दिखाई है ना, उसकी वजह से एक दिन में फेमस हो गए हो तुम। डिपार्टमेंट तुम्हारी वजह से शर्मिंदा हो गया। सर, जब मैं उसे चेस करके पकड़ने की कोशिश कर रहा था तब वो किसी कार के सामने आकर मर गया। ये टीवी चैनल वालों को लॉकअप डेथ और भागने की कोशिश में मरने वालों के बीच में डिफरेंस नहीं पता है सर। उसके अलावा हम इन फॉरेन क्रिमिनल पर हाथ भी नहीं उठा सकते हैं। ऊपर से ये भी एक नया रूल है, मतलब जब वो चुपचाप खड़े रहेंगे तभी जाकर उनको पकड़ सकता है। ये नया रूल है सर। बहुत सही है, बहुत ही सही। आई डोंट वांट एनी एक्सप्लेनेशन। देखो, मुझे 1 घंटे के अंदर कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए। मुझे ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। सुनो, टीवी वालों ने इसे ब्रेकिंग न्यूज बना दिया है। इसके पहले कि और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो, मुझे कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए बस। अंडरस्टैंड? ओके सर। गो नाउ। सर। ए भाई, खेल खेल रहा है मेरे साथ? हाँ, नालायक कहीं के। फोन करो तो फोन नहीं उठाता, नॉट रिचेबल करके रखा हुआ है। भाई, पैसे लेते समय तो शराफत से बात करोगे और पैसे वापस करते समय नई नई कहानियां बनाओ। पैसों के मामले में मैं किसी को नहीं छोड़ता। दे रहा हूँ। खबरों के अनुसार हाँ भाई, गधा कहीं क्या क्या कर रहा है तू? न्यूज़ देख रहा हूँ भाई। चल बाहर आ। मोबाइल दे मुझे। लीजिए ना भाई। ये कार्ड ले और विड्रा कर। क्या पिन नंबर बता। 6162। चल जा। अटैक हो रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान मुजरिम का पीछा करते हुए हमारे अधिकारी जो सीसीटीवी में कैद हुए हैं, वो अधिकारी है जगदीश जी। उन्होंने मुजरिम को पकड़कर उसे अरेस्ट कर लिया है। अभी हम दर्शकों को जो वीडियो दिखा रहे हैं, इसे देख। एटीएम में पैसे रख कर नाटक कर रहा मेरे साथ। चल निकल। काफी अफरा तफरी मच गई है। हाँ भाई, इधर एयरपोर्ट के पीछे जो खाली ये एक बाजी है ना? हाँ भाई, वही है। विवाद खड़ा हो गया है। इसके साथ 5 लड़के थे, पता है ना? हाँ भाई, पता है। उनका डॉक्यूमेंट्स लेकर उनको उठा करके ले गया। जल्दी आ। वायरल हो गया है। ये मामला धीरे धीरे बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। इसके पीछे कौन है, इसकी वजह क्या है, उस जमीन को लेकर भाई डॉक्यूमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल रात यहाँ पर कौन था? उसका नाम क्या है? निखिल। के बारे में हम आपको जानते हैं। निखिल था क्या? हाँ भाई। हमारे साथ बने रहिए। मेरे पास सोचने के लिए टाइम नहीं है। तू गाड़ी में बैठ जा। चल, देखता हूँ कैसे हाथ से बच के निकलता है। हे भगवान, ये पैकेज जाकर देने के बाद उसके ओपन करके देखने से पहले ही डॉक्यूमेंट्स और कार की चाबी लेकर जल्दी से वहां से भाग जाऊंगा। अरे नहीं। ओके, shall we start? श्योर सर। ऑफिसर प्लीज। सर, तो ये है योगाची। 13 दिसंबर 2015 को ये यहाँ बेंगलोर आया था सर, स्टूडेंट वीजा पर। और तारीख 6 दिसंबर 2017 को इसका वीजा खत्म हो गया था। उसके बाद भी ये यहीं रुका है और तब तक इसके ऊपर एक भी कंप्लेन नहीं है। बट वहीं तारीख 1 जनवरी 2018 को
बीआरटीसी बस में मैजेस्टिक में 100 ग्राम कोकेन के साथ अरेस्ट होता है ये बंदा, और उसके बाद जमानत पर बाहर आ जाता है। और जमानत किसने दी ये भी नहीं पता, लेकिन वो अपने देश वापस जाने की बजाय ड्रग सप्लाई शुरू कर देता है। जैसे कि मैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई से ड्रग लाकर यहीं पर बेचता है वो। और हमें यह भी इंफॉर्मेशन मिली है कि सिटी मार्केट की एक बीड़ी की दुकान में ये कोकेन सप्लाई करता है। जब मैं अपनी टीम के साथ इसे पकड़ने गया तो इसने लोकल लड़कों का सहारा लेकर मुझ पर अटैक करवाया सर, और बचकर भागने की कोशिश में कार एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई। मैंने कई जगह पर पूछताछ की सर, लेकिन नो यूज। विक्टोरिया हॉस्पिटल में इसकी बॉडी पड़ी है सर, नो वन केयर्स। इसके पीछे कौन है ये पूछताछ करने के बाद भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है सर। बट नारकोटिक डिपार्टमेंट में मिस्टर अरुण कुमार की मदद से हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात पता चली है सर। सिटी के बीचों बीच, मतलब वहां के कुछ एरिया में छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर, यानी कि 3-4 लोगों को रखकर ऑनलाइन के माध्यम से बिजनेस के तौर पर ड्रग सप्लाई किया जा रहा है सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें पता चली है सर। वेरी गुड, अच्छी तरह से रिसर्च किया है आपने। थैंक यू सर। जगदीश, इसके बारे में तुम्हारा अगला प्लान क्या है? सर, हमारे डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स को मिलाकर छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर सिटी के आउटसाइड एरियाज को वॉच करने के लिए डायरेक्शन दी हुई है सर। सर, हमारी तरफ से ग्राउंड वर्क क्लियर हो गया, बट हमारे दोनों ऑफिसर्स के मोबाइल स्विच ऑफ हैं। इस मामले में मुझे थोड़ी सी राय चाहिए। आफ्टर दैट वी आर गुड टू गो सर। फाइन। जगदीश सर, जैसा कि तुम्हें पता है हमारे बेंगलुरु में ड्रग्स पेडलिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। देखो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि बिना किसी गड़बड़ी के इस केस को तुम हैंडल करो। ओके सर। हेलो। अरे टेंशन मतलब, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। ठीक है। भाई भाई इतने गुस्से में लग रहे हो, क्या हो गया भाई? एक बात बता मुझे, डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है? बता। नहीं पता भाई। बता, मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? बता। जो मारो मत भाई। बता। भाई सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता। पासपोर्ट कहाँ है? बता, पासपोर्ट कहाँ है? भाई अरे बता भाई, सच में नहीं तो पता। मार दूंगा। डॉक्यूमेंट कहाँ है? बता, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट चाहिए। भाई अपार्टमेंट में आपके पीछे जरूर आया था, लेकिन मैं आपसे मिलने आया था। सच बता रहा हूँ। झूठ बोल रहा है? झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं आपसे मिलने आया था। पासपोर्ट चुरा कर आपके खिलाफ मैं कहाँ लड़ पाऊंगा? मैं तो बस गांजा फूकने आया था भाई, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता। सच कह रहा हूँ मैं भाई। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? आप मेरा रूम भी चेक कर सकते हैं। मारना है तो जान से मार दीजिए, पर ऐसे बार बार मत मारिए भाई। मुझसे गलती हुई थी तो मैं चुपचाप बैठा था, लेकिन इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं भाई। क्या कर रहा है भाई? जल्दी जूस दे। हाँ अभी देता हूँ, 1 मिनट। रुक जा। मिस्टर भरत, इन 2 नंबर्स पे मुझे इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स की सारी डिटेल्स चाहिए इमीडिएटली। बहुत ही अर्जेंट है सर। 15 मिनट वेट कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। श्योर, मैं वेट करता हूँ। सर 1 मिनट। हाँ
सर ये लास्ट कॉल कैब ड्राइवर नवीन को किया गया है। इसके आधे घंटे के गैप में कॉइन बॉक्स से एक और कॉल किया गया है इस नंबर से। ठीक है, एक काम करो, वो कैब ड्राइवर जहाँ है उसको ट्रेस करो अभी के अभी, जल्दी, इमीडिएटली सर। हरी अप। हेलो। ए नवीन, कहाँ है यार? कौन है? अबे मैं हूँ रुपेश, भूल गया क्या? कौन बात कर रहे हैं? मैं यही रमेश के गैराज में चाय पी रहा हूँ, बाहर आजा, दम लगाते हैं। सर मुझे कुछ नहीं पता है सर, प्लीज सर, सर प्लीज सर, सर 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 ऑफिसर सर मोबाइल दिखाओ। नहीं सर, इन्हें देखा है क्या? नहीं सर, सच बता। नहीं पता है सर। हरामखोर, ये देख, नहीं पता है सर। ठीक से देख। सर प्लीज सर, झूठ बोलता है। प्लीज सर, नहीं पता है सर, सच कह रहा उठाओ इसे। हूँ। बताता हूँ सर। सुबह मैंने इसको ड्रॉप किया था सर, वो कैसे लाश बन गया मुझे नहीं पता है सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। क्या लाश बन गए? सर बता। सर मुझे कुछ नहीं पता है सर। बॉडी कहाँ है? बोल। कहाँ छिपा कर रखा है? चल दिखा, चल बॉडी कहाँ रखी है बता। चल दिखा, बॉडी कहाँ रखी है दिखा। चल चुपचाप बॉडी दिखा। सच बोल रहा हूँ सर, चल। मैं सच बोल रहा हूँ सर। खोल इसे, मैंने कहा खोल। पुलिस वालों को खबर क्यों नहीं की? मैं डर गया था सर, आज सुबह ही मैंने इनको ड्रॉप किया था, पता नहीं मेरी कार में कहां से आ गए। सोचा अगर मैंने पुलिस वालों को बताया तो कहीं वो मुझे ही ना पकड़ ले, यही सोचकर मैंने अपने फ्रेंड से पूछा और गाड़ी को यहाँ गैरेज में लाके खड़ा कर दिया सर। बस मुझे इतना ही पता है सर, उसके बाद आप लोग आ गए। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता है सर, कसम खा के कहता हूँ सर। प्लीज सर मुझ पर भरोसा कीजिए। ओके सर चुप हो जा, बिल्कुल चुप। ऑफिसर सर, फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो। ओके सर। और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। हेलो, चल बे, चल सर चल ना, चल प्लीज सर, इसमें आना, मेरी चल। कोई गलती नहीं है सर। सर छोड़ दीजिए सर प्लीज सर छोड़ दीजिए सर प्लीज सर मेरी कोई गलती नहीं है सर। आनंद, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या हुआ इसे? उसे क्यों मार रहा था? छे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए सुन, एक चाय दे। साहब आपकी चाय। हाँ। रात के टाइम तुम यहीं रहते हो ना? हाँ सर, लेकिन क्यों? आज दोपहर के 2:03 पर इस टेलीफोन बूथ से किसी ने कॉल किया था क्या? सामने के अपार्टमेंट के सिक्योरिटी ने किया था सर, मैंने ही कॉइन दिया था। फाइन। उस कॉइन बॉक्स से किसी को कॉल किया था क्या? सर मैं एक इंस्पेक्टर का इन्फॉर्मर हूँ, मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ सर। ओके गुड, बोलो। मुझे इस अपार्टमेंट में आए सिर्फ 20 दिन हुए हैं
इस अपार्टमेंट में टोटल 50 घर ही हैं सर। उसमें से सिर्फ 15 घर ही ऑक्यूपाइड हैं, बाकी बंद है सर। उसमें कोई भी रहने नहीं आया सर। यहाँ पर कुछ अनजान लड़के इस घर में आते जाते रहते हैं सर। 20-25 साल के लड़के हैं जो अक्सर यहाँ पर आते जाते रहते हैं। मैंने उन्हें कई बार देखा है सर। मुझे तो लगता है वो लोग ड्रग्स लेने आते हैं सर। आपको और एक राज की बात बताऊं सर, इस अपार्टमेंट में सर मुझे लगता है वो यही कहीं पर होगा। सर अपार्टमेंट में जो दूध डालने आता है, मुझे लगता है वही ड्रग्स सप्लाई करता है सर। हम 12 बजे आकर उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे, हमें इन्फॉर्म करना, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा था सर। इसीलिए तो मैं सर सामने वाले टेलीफोन बूथ से उन्हें कॉल करने गया था सर। मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था पर वो आए ही नहीं सर। ये देखिए सर, लास्ट 15 दिन से यहाँ कौन कौन आया है, कौन कौन सी गाड़ियाँ आई हैं और किस किस को ड्रग सप्लाई किया गया, सब कुछ लिख कर रखा है। ओके, तो वो दूध वाला लड़का मुझे जल्द से जल्द चाहिए। और वो कौन है, दिखाओगे जरा? सॉरी सर, मेरे लिए एक खतरा होगा सर। उस सर्कल पर जाकर कुमार का शॉप कौन सा है ये पूछेंगे तो कोई भी बताएगा सर। ठीक है। ओके सर, फाइन। सर नेक्स्ट टाइम हम इस जगह पर नहीं मिलेंगे, गड़बड़ हो जाएगी सर। आपके पास मेरा नंबर सेव तो है ना सर? अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो मुझे सामने वाले टेलीफोन बूथ पर कॉल करना, मुझे मैसेज मिल जाएगा, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा सर। ओके ठीक है सर, जाकर आइए। मुझे कुछ नहीं पता। तो मुझे देखकर भागा क्यों? चल जल्दी से मुंह खोल। वो आज सुबह आप कैब ऑफिस में आए थे ना, वहीं से आपको फॉलो करने के लिए कहा था। वो पूरे 4 लड़के हैं। ठीक से बता, तेरा उनसे क्या संबंध है और तू भागा क्यों? बताता हूँ। वो अपार्टमेंट में दूध डालता था, किसी को पता ना चलने पाए इसीलिए 4 नाइजीरियन लड़कों को दोस्त बनाया। उन लोगों ने पढ़ाई के लिए मुझसे कर्ज लिया था। कुमार भाई ने कर्ज चुका दिया ये कहकर पासपोर्ट रख लिया था। सच में पासपोर्ट रख लिया था उन्होंने। हाँ सच में, चुरा कर देने के लिए कहा था, मैंने चुरा कर दे दिया। और तो और आपके गाड़ी का नंबर नोट करके मैंने दे दिया था उन्हें। और फिर उन्होंने आपको फोन किया तो स्विच ऑफ आ रहा था। अगर आपको याद होगा तो जब आप कॉफी पी रहे थे तब मैं आपको फॉलो करते हुए आया। आपको पता है, आपकी गाड़ी को लेकर कैब ऑफिस पार्सल लेकर आने के लिए कहा गया था मुझे। मैं पार्सल लेने आया था, अब मैं पीछे से आपको फॉलो करते हुए आया। और फिर मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि आप वो पार्सल गाड़ी में रख कर किसी से मिलने चले गए थे। मैंने सोचा ये सही समय है, मैं पार्सल चुरा कर यहाँ से भाग जाता हूँ। फिर वो पार्सल ले जाकर मैंने अपने नाइजीरियन फ्रेंड्स को दे दिया। उसके बाद वहाँ से जब मैं शॉप पर आया तो आपको देखकर शॉक हो गया। मैंने सोचा कहीं आप मुझे ही तो नहीं ढूंढ रहे हैं, ये सोचकर मैं भाग गया। बस इतनी सी बात है। अभी मेरी कार कहाँ है और वो लड़के कहाँ हैं? चल बता मुझे। वो लोग किसी गोडाउन में जाकर छिपेंगे, ये पक्की बात है। ऐसा कहा था उन्होंने। जल्दी से जाओ भाई, नहीं तो वो देश छोड़कर चले जाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ भाई, वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, चल दिखा। चलो चलो दिखाता हूँ। चल भाई, आपको सब कुछ तो बता दिया, वो लोग मुझे मार डालेंगे समझिए। भाई जितना मैं जानता था सब मैंने आपको बता दिया। सुबह से मार ही खा रहा हूँ, अब मैं थक चुका हूँ। आपके पैर पड़ता हूँ भाई, मुझे छोड़ दो। क्या चाहिए साहब? अरे आपको क्या चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बारह चल। क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? साहब क्या कर रहे हैं आप?
कमीने कहीं के ड्रग सप्लाई करता है। ड्रग्स? नहीं सर। रिवर साइड अपार्टमेंट में तू ही दूध देता है ना? सर हाँ सर मैं ही देता हूँ। झूठ बोलता है। सर मुझसे झूठ बोलेगा? एजेंसी तो हमारी है सर, लेकिन दूध डालने वाला लड़का हमारा नहीं है। कहाँ है वो? मुंह खोल। कहाँ है वो? कहाँ छुप के बैठा है वो साला? बोल। सर दिखाता हूँ। सर छोड़िए सर। एक मिनट सर मेरी ड्रग सप्लाई करता है साले। मेरी बात सुनिए। अंदर क्या रखा है तूने? क्या रखा है? बोल। लैपटॉप पासपोर्ट रखकर क्या धंधा कर रहा है तू? बता नहीं तो यहीं गाड़ दूंगा। बोल सर बता। सर ऐसे कैसे कर सकता हूँ सर? मैं दुकान और फाइनेंस के अलावा और कुछ नहीं करता हूँ सर। वो नाइजीरियन लड़के पढ़ाई करने के लिए आए ना सर, उनके पास जो मोबाइल लैपटॉप उनके पासपोर्ट गिरवी रखकर उन्हें पैसे देता हूँ सर। ये वही पैसे हैं सर, बस यही काम है मेरा। ऑफिसर सर चल बैठ अंदर बेटा। मैंने कुछ नहीं किया। बैठ। अरे मेरी किस्मत। सर बाप रे। अरे सर यही तो निखिल है। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं कसम खा के कह रहा हूँ सर, ये निखिल ही है। तेरी की निखिल। अब साला ये क्या हो गया? जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और सब क्लियर करो। ओके सर। हेलो एम्बुलेंस, मूव। एक्सक्यूज मी, पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करना। ओके सर। एंट्रेंस का कैमरा दिखाओ, फॉरवर्ड करो। सर उस ऑटो में जो जा रहा है वो मेरा फ्रेंड है सर। बॉस ये वापस से दिखाओ। वो मेरा फ्रेंड है सर। आनंद नाम है। हाँ ठीक है, उसको फोन करो। सर रिंग हो रही है पर वो रिसीव नहीं कर रहा है। ऑफिसर एक नंबर देता हूं, उसे ट्रेस करो। 93। Hey man, get that bag. Hurry up. Boys, back up. We need to move. Come on, hit him! अतिथि देवो भव। ये कैसा अन्याय है सर? आप लोग बेंगलोर आए और आप लोगों से मिलने का मौका ही नहीं मिला, और अब बिना बताए जा रहे हो। खातिरदारी करने का मौका तो दो। I don't know your language. हमारी भाषा समझ में ना आए फिर भी कोई बात नहीं, बस अंदर के भाव को समझ जाओ, काफी है। अतिथि हो, आओ और जाओ, बस इतने तक ही रखो सब कुछ। पर अगर हमारा खेल और हमारा म्यूजिक हम पर इस्तेमाल करोगे ना तो जीने नहीं दूंगा। हम हिंदुस्तानी हैं, इज्जत दोगे तो हाथ जोड़ेंगे।
हाथ उठाओगे तो हाथ तोड़ देंगे। Don't hit me. प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैं करुणा को बहुत पसंद करता हूं। मैंने उसकी नौकरी की वजह से उससे प्यार नहीं किया। बीवी के पैसों पर जीने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं उसको कितना चाहता हूं ये उस बात का सबूत है कि मैंने नई कार ली है। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। मेरी वजह से आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। कैब ड्राइवर आनंद की मदद से नाइजीरियन ड्रग्स डीलर को अरेस्ट कर लिया गया है। आनंद जी ने बहुत ही हिम्मत का काम किया है, इसलिए सीसीपी वालों ने उनकी सराहना की है। इस तरह से आनंद जी के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। ड्रग्स डीलर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारियों ने बहुत बड़ा जाल बिछाया था। मेरी माँ इतनी जल्दी मान जाएंगी ये मैंने सोचा ही नहीं था। कार में जाते समय उस दिन करुणा ने मुझसे पूछा था कि क्या हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख सकते हैं कि हमारा यह पुलिस डिपार्टमेंट कितने अच्छे तरीके से और सजग होकर के अपना काम कर रहा है। यहाँ जितने भी बैठे हुए हमारे सारे ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके पूरी बहादुरी के साथ पूरी तरह चौकन्ना होकर विदेश से यहाँ आए हुए ये सारे के सारे पेशेवर क्रिमिनल्स जो यहाँ ड्रग्स बेचकर यहाँ के युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारी आने वाली पीढ़ियां क्रिमिनल हो रही हैं, ऐसे गलत लोगों को डिपार्टमेंट ने आज अरेस्ट कर लिया है। जैसा कि आप सब लोग देख भी रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अब आगे की जो भी जानकारी होगी वो हमारे पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश जी आपको देंगे। एक्चुअली
कल का मामला ऐसा है कि रिवर साइड अपार्टमेंट के यहाँ ड्रग सप्लाई हो रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें। तभी हमारे 2 ऑफिसर्स उन लड़कों की तलाश में गए। वहाँ हमारे ऑफिसर्स के साथ उन लड़कों की मुठभेड़ हो गई। उन लड़कों ने ऑफिसर्स का खून करके उनको डिक्की में डाल दिया। यहाँ जो ये मासूम सा खड़ा है, ये लड़का, इसी की कार को छीनकर वो लोग ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। और उसी वक्त रिवर साइड अपार्टमेंट में दूध सप्लाई करने वाला निखिल नाम का एक लड़का हमारी कार के सामने आके मर गया। लेकिन इस लड़के की मदद से ये सभी हमारे हाथ आ गए। यही सब हुआ था। इसे ही आप टेलीकास्ट कीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे। सर कार छुड़वा दो ना सर। कार? कैसी कार? सर चलो ठीक है, कंप्लेंट देकर आओ। कार मिलने के बाद मैं तुम तक पहुंचा दूंगा। सर कार के बिना हम घर कैसे जाएंगे? अरे तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है? जाओ। है सर, प्लीज सर, दिलवा दीजिए सर। तुम यहाँ एक काम करो, एक की कार को छोड़ दो और जो भी फॉर्मेलिटी है पूरी करके इन्हें कार दे दो। जी। ये सब कुछ देख लेंगे। जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर। अरे जाओ भी यार।